नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल आप में से बहुत से लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने टीवी में बहुत से ऐड आते हैं ऐसे, जहाँ पे स्पेशली मैं बात करूँ, हिमालय का ऐड बहुत ज़्यादा आता है कि पिंपल आ गया या डार्क सर्कल्स आ गए या फेस पे कोई ऐसे स्पॉट आ गए। जो वो लड़की जिसके पिंपल आते हैं, डार्क स्पॉट आते हैं, डार्क सर्कल्स आते हैं, वो खुद को मिरर में देखती है और मिरर में देखने के बाद वो बहुत तेज़ चिल्लाती है। वो खुद को देखना पसंद नहीं करती है। फिर कोई और मैडम आती हैं, वो उनको कोई प्रोडक्ट देती हैं कि आप ये लगाओ, आप अच्छे हो जाओगे। और वो एग्जैक्टली वैसा ही यूज़ करती हैं और यूज़ करने के बाद उनका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा फेयर स्किन हो जाती है। और तब वो मिरर में देख के खुद को एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं, खुद को सेल्फ लव करते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे एग्ज़ाम्पल, ऐसे ऐड आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे। आई होप आपने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे देन प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि इस ऐड का मीनिंग एक ट्विन कनेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है, जिसमें से ये उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फिट बैठता है। मैं अगर बात करूँ, जो आप लोगों का सेम क्वेश्चन आता है कि मैम, ट्विन कनेक्शन में डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा रन क्यों करता है और वो थर्ड पार्टी के साथ इतना ज़्यादा खुश कैसे हो सकता है। ओके। और वहीं पे कुछ लोगों की लाइंस ये होती है कि डिवाइन फेमनाइन हमेशा इनर वर्क क्यों करे, डिवाइन फेमनाइन ऐसे घटिया इंसान का वेट क्यों करे जो उसे किसी और के लिए छोड़ के चला गया, वो तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। तो क्या एक डिवाइन फेमनाइन को खुद के ऊपर खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना चाहिए, इसलिए कि डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ उसका यूनियन हो सके, वगैरह वगैरह। ये सेम क्वेश्चन थे आप लोगों के साथ। तो जो एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आई होप आप इस कॉन्सेप्ट के साथ, जैसा मैं समझाना चाह रही हूँ, आप समझने की कोशिश करना कि जब आपका ट्विन आपसे मिल लेता है इस अर्थ पे, राइट, तभी वो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि डिवाइन फेमनाइन एक डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर करती है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन ही डिवाइन फेमनाइन को ट्रिगर करे। ये ट्विन कनेक्शन में फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे डिवाइन फेमनाइन ने एक डिवाइन मैस्कुलाइन को फर्स्ट टाइम ट्रिगर किया होता है, जब आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हो। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके ट्विन के साथ उनका फिज़िकल रिलेशनशिप होगा या उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो आई होप आप में से बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, बट आप ध्यान नहीं देते हो। जिन लोगों का उनके ट्विन के साथ एक फिज़िकल रिलेशनशिप बन जाता है या वो बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं, तो कुछ सिनेरियो ऐसा होता है कि वहाँ पे जब आपका फिज़िकल रिलेशनशिप आपके ट्विन के साथ बन जाता है, तो बहुत से डिवाइन फेमनाइन की कुंडलिनी या चक्रा एक्टिवेट वहीं से हो जाते हैं, बट उन्हें पता नहीं चलता। और वो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि उन्होंने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर किया होता है। ओके। तो ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन आपका इतना ज़्यादा रन कर रहा है, वो आपसे रन नहीं कर रहा। वो ये नहीं है कि वो आपसे लव नहीं करता या आपको बहुत ज़्यादा हेट करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ओनली रन इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने उन्हें ट्रिगर किया। क्योंकि जैसे एक डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमनाइन को जब ट्रिगर करता है, उनके ब्लॉकेजेस, उनके पास्ट पेन, उनके ट्रॉमा सरफेस होते हैं, तो सेम जब डिवाइन फेमनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को फर्स्ट टाइम ट्रिगर करती है, तो वो उसी टाइम से डिवाइन फेमनाइन से रन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में फियर रहते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि बहुत से ट्विन कनेक्शन दोनों एक अलग अलग पर्सन के साथ मैरिड हैं। ओके। तब उन्हें पता चलता है कि हम ट्विन कनेक्शन में, कुछ लोग अभी 19 ईयर के हैं, 20 ईयर के हैं या 25 ईयर के हैं, उनको पता चल गया कि हम ट्विन कनेक्शन में। तो हर एक स्टोरी डिफरेंट हो सकती है।
तो जैसा बचपन, जैसा भी पेन उस डिवाइन फेमिनाइन को मिलता रहता है, सेम आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को भी सारे पेन, सारे एक्सपीरियंस, जैसे कि आप में से बहुत से डिवाइन फेमिनाइन के कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे आपको टॉर्चर किया जाता है, आपको अब्यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सेम आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के भी इससे पहले कुछ ना कुछ रिलेशनशिप कार्मिक होते हैं जहाँ पे उनको भी हर्ट, चीट, बिट्रे वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें मिली होती हैं। तो जब आप दोनों को डिवाइन मिलाता है, आप दोनों को क्लोज लाता है, और जितना ज़्यादा वो क्लोज लाते जाते हैं तो वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर कर देती है। और जब वो यहाँ पे ट्रिगर करती है डिवाइन मैस्कुलाइन को, ट्रस्ट इशू, चीट, शक, ये सारे इशू, सारे पेन सरफेस होते हैं जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन एक डिवाइन फेमिनिन से भागने की कोशिश करता है। तो वो आपसे इसलिए नहीं भाग रहा कि आपसे वो लव नहीं करता, आपसे वो हेट करता है, या आपके साथ वो फ्यूचर नहीं चाहता वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ट्विन कनेक्शन की खास बात ये है, आप जितना ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आओगे उतना ज़्यादा दूर जाओगे, और जितना ज़्यादा आप दूर जाओगे उतना ज़्यादा ही आप क्लोज आते जाओगे। तो इसी को हम ट्विन कनेक्शन कहते हैं, जो नॉर्मल रिलेशनशिप में अगर एक बार दूरियां आ गई तो आ गई, बट ट्विन कनेक्शन में जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस होता जाएगा आप उतना ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते जाओगे। ओके, अब बात यहाँ पे ये आती है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो रन करता है, अब तो हमें पता चल गया कि डिवाइन फेमिनिन उन्हें ट्रिगर करती है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है, जो वो कार्मिक, बहुत सी डिवाइन फेमिनिन ऐसा बोलती हैं कि वो कार्मिक रिलेशनशिप में अभी हैं। तो यहाँ पे ये ओनली जो कार्मिक पर्सन उनकी लाइफ में आता है या आती हैं, ये ओनली एंड ओनली जो चेजर होता है, ये उनके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के जितने भी फियर होते हैं, ये उनकी वजह से वो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आपके फियर की वजह से, आपके डाउट की वजह से, आपकी निगेटिविटी की वजह से, ये सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी खुद की थिंकिंग की वजह से उसकी लाइफ में आते हैं। सुनने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? बट जब प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो आपका दिमाग ख़राब होगा। आप कहोगे एक मिनट, वो तो वहाँ पे थर्ड पार्टी में इंजॉय कर रहा है और मैं यहाँ पे इनर वर्क कर रही हूँ, मैंने कैसे इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, राइट? जब आप 3D इन सारी चीज़ों से देखोगे तो आपको ये चीज़ें ऐसी ही लगेगी कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, बट ये एग्जैक्टली जो ट्विन कनेक्शन में नहीं भी हैं, ये उनके लिए भी ये लॉ अप्लाई होता है कि जो भी चीज़ आप, जिस चीज़ का फियर आपके दिमाग में बैठ जाता है, आप अपनी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, वो चाहे ट्विन कनेक्शन में हो, वो सोलमेट कनेक्शन में हो, या वो खुद एक कार्मिक पर्सन हो। तो यहाँ पे जब आप एक कार्मिक पर्सन के साथ थे, आपके दिमाग में था लोग मुझे यूज़ करते हैं, फिज़िकली लोग मुझे यूज़ करते हैं, कोई जैसी मैं हूँ मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, कहीं तुम छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, मुझे तो तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, दुनिया का हर लड़का ख़राब होता है। सारी चीज़ें, आप में से बहुत से लोगों के फियर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक डिवाइन फेमिनिन की स्टोरी होती है और उनके खुद के एक्सपीरियंस क्या होते हैं उसकी वजह से एक आपका आता है। और जब एक डिवाइन फेमिनिन को उनका कार्मिक अगेन एंड अगेन रन करता है, उन्हें ब्लॉक करता है, तो वहाँ पे उनको खुद के ऊपर डाउट होने लगता है कि मैं इतनी क्या अच्छी नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर कमी है, लोग मुझे रिजेक्ट क्यों कर देते हैं, साथ ही साथ मैं क्या इतनी अच्छी नहीं हूँ कि कोई मुझे प्यार ही नहीं करता वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी आपके दिमाग में डाउट चल रहे होते हैं, जो डिवाइन फेमिनिन के दिमाग में चल रहे होते हैं, जो उसे उसके कार्मिक के मिले होते हैं एक्सपीरियंस, ये सिर्फ और सिर्फ जब आप अपने ट्विन के साथ मिलते हो, तो ये जितने भी आपके बिलीव सिस्टम होते हैं, ये ओनली आप अपने ट्विन को रिफ्लेक्ट करते हो, आप अपने ट्विन को मिरर करते हो। तो इसलिए आपका ट्विन वो थर्ड पार्टी में है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया था। तो आप यहाँ पे ब्लेम मत करो कि वो थर्ड पार्टी में क्यों है या वो आपसे रन क्यों कर रहा है।
अब बात आती है कि जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मैम एक डिवाइन फेमिनिन ही इनवर्क क्यों करें, तो इसका भी आंसर यही है कि जो भी चीज़ें एक डिवाइन फेमिनिन के दिमाग में इतनी कथा कहानियाँ, इतनी ओवर थिंकिंग चल रही होती है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ क्या, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता, लोग हमेशा मेरा फ़ायदा उठाते हैं, लोग मुझे फिज़िकल यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि हर एक डिवाइन फेमिनिन की स्टोरी डिफरेंट है। अब उनके दिमाग में खुद को लेके डाउट क्या चल रहा हो वो आप जानते हो बेटर। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करोगे, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे करोगे, तो ट्विन कनेक्शन डिवाइन ने आपको इसलिए दिया है कि वो पर्सन आपको ट्रिगर करेगा। आप यहाँ पे खुद के बिलीफ सिस्टम को चेंज करो, आप यहाँ पे खुद के पैटर्न को, खुद की थिंकिंग को चेंज करो। और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, जो भी पेन आपके अंदर है, क्योंकि बहुत से डिवाइन फेमिनिन के मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं जब वो एक ट्विन से नहीं मिल चुकी होती हैं, तो आपकी कॉर्ड उनके साथ कनेक्ट होती है। तो जैसे जैसे आप चक्रा मेडिटेशन करोगे आप ये ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि वो निगेटिविटी, वो ब्लॉकेजेस, वो ट्रॉमा जो उस पर्सन ने आपको पास्ट में दी है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें रिलीज़ होना ही होना है। इसलिए जब एक डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करने लगती है, सारी चीज़ें करती है, हाई वाइब्रेशन पे जाती है, तो जितने भी उनके कार्मिक पर्सन होते हैं वो अगेन उन्हें आके अप्रोच करते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे वो सारी निगेटिविटी, उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पे जो थर्ड पार्टी में वो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइन फेमिनिन की ओवर थिंकिंग, फियर, डाउट, ट्रॉमा, पेन की वजह से जो उन्होंने मैनिफेस्ट किए थे खुद के लिए कि मैं इतनी बेस्ट नहीं हूँ, कोई भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, फियर ऑफ लूजिंग समवन। तो ये सारे फियर से आपने इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया है, जिसकी वजह से आपका ट्विन आपसे रन कर रहा है। और यहाँ पे एक बार मैं बोल दूँ कि ट्विन कनेक्शन में जैसे जैसे आप खुद के ब्लॉकेजेस को यहाँ पे हील करते जाओगे, खुद को हील करते जाओगे, तो आपका ट्विन, आपके चक्रा सेम है और आपके ट्विन के भी एक्सपीरियंस सेम होते हैं। उन्हें भी किसी ने चीट किया होता है, तो आपके अंदर भी चीट का फियर होता है। उन्हें भी किसी ने हर्ट किया होता है, उनके साथ भी लोगों ने झूठ बोला होता है, उनको भी लोगों ने यूज़ किया होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप यहाँ पे काम करने लगते हो खुद के ऊपर, तो सेम आपके ट्विन के दिमाग से भी ये सारे डाउट निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, और तब आपका ट्विन के साथ आपका यूनियन हो जाता है। तो ये वही बात हो गई कि जब आपका ट्विन आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से देखता है, सारी चीज़ें से देखता है, क्योंकि आप दोनों मिरर हो एक दूसरे के। तो जैसे आप अपने चेहरे पे एक पिंपल बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आप अपने चेहरे पे एक डार्क सर्कल्स बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, कोई भी कट मार्क्स बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आपको आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता, तो वैसे ही आप और आप ट्विन, आपका और आपका ट्विन सेम सोल हो, तो वो ऐसी सोल को कैसे एक्सेप्ट कर लेगा जो इतनी ज़्यादा फियर, निगेटिविटी, पेन से डील कर रही है। तो वो आपका ये चेहरा देख के, आपकी ये निगेटिविटी फील करके, क्योंकि वो भी चक्रा के थ्रू आपकी एनर्जी पिक कर लेते हैं, वो इन सारी एनर्जी की वजह से आपसे रन करके भाग जाते हैं। वो आपसे नहीं भाग रहे कि आपका चेहरा अच्छा नहीं है या आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, वो ओनली आपके पेन की वजह से, क्योंकि उस टाइम एनर्जी आपकी इतनी ज़्यादा निगेटिव होती है, इतने ज़्यादा फियर से डील कर रहे होते हो कि वो आपकी एनर्जी पिक करके वो इस एनर्जी से रन करते हैं, ना कि वो आपसे रन करते हैं। तो जिस दिन आप खुद के ब्लॉकेज को हील करने लगोगे, सारी चीज़ें करने लगोगे, तो वो पर्सन वहाँ पे आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। और जैसे जैसे आप यहाँ पे खुद को कॉम्प्लीमेंट करने लगोगे, खुद का बेस्ट वर्जन बनने लगोगे, आपका ट्विन वहाँ पे, क्योंकि आप मिरर करोगे अपने ट्विन को, तो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, आपके लिए उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट आएंगे। क्योंकि जब आप मिरर में खुद को कॉम्प्लीमेंट करोगे, खुद की एनर्जी को हाई वाइब्रेशन पे देखोगे, आप खुद को सेल्फ लव करोगे, आपको खुद का चेहरा अच्छा लगेगा, तभी आपके ट्विन को भी आपका चेहरा अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए, इनर वर्क अगर डिवाइन फेमिनिन कर भी रही है, तो डिवाइन फेमिनिन का कहीं भी लॉस नहीं है।
तो प्लीज़ आप इस एनर्जी से पहले निकलो कि मैं ही इनर वर्क क्यों करूं। क्योंकि मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, प्रियंका चोपड़ा, राइट, इससे पहले वो कैसी दिखती थी, कैसी थी, यहाँ पे इंडिया में लोगों ने उसे बहुत अच्छा काम नहीं दिया जिस लेवल पे आज वो अचीव कर रही है, या जिस लेवल का आज उन्होंने अचीव कर लिया है। तो कहीं पे भी आपका लॉस नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं ऐसे इंसान का वेट क्यों करूँ। तो आप ये देखोगे जब आप उस लेवल पे आ जाओगे, जब आपने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया होगा, तब आपको लगेगा कि यार जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। आपको पास्ट देख के बहुत स्माइल आएगी और उस टाइम आप ट्विन को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलोगे। बहुत से लोग बोलते हो कि ट्विन हमेशा घटिया होता है, वो थर्ड पार्टी से डील कर रहा होता है, मैं ऐसे पर्सन का वेट क्यों करें। ये ओनली एंड ओनली आपके खुद के बिलीफ सिस्टम, आपके खुद के ब्लॉकेजेस होते हैं जो आप अपने ट्विन को रिफ्लेक्ट करते हो, और आपका ट्विन इन्हीं सारे थॉट की वजह से वो एक्शन लेता चला जाता है। तो आप उसे ब्लेम मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ खुद को ब्लेम करो। और ओनली एंड ओनली, अगर मेरे नज़रिए से ट्विन कनेक्शन देखा जाए, ये ओनली आपकी खुद की जर्नी है, जहाँ पे आप खुद कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होके कितना ज़्यादा अचीव कर सकते हो, ये पूरी जर्नी इसकी है। बट आप में से बहुत से लोगों ने ट्विन कनेक्शन को खाली मेडिटेशन, मंत्रा, अफर्मेशन, इनर वर्क करने में ही निकाल दिया कि आपको ये नज़रिया दिखता ही नहीं है। तो आपका लॉस कहीं नहीं है, भले वो आपका ट्विन हो या ना हो। ओनली एंड ओनली आपको खुद की ग्रोथ करनी है, खुद को इस लेवल पे लाना है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सको। और जिस दिन आप उस लेवल का अचीव कर लोगे, अगर वो रियल ट्विन है, एग्जैक्टली आपका यूनियन होना ही होना है। क्या पता आपकी मैरिज भी आपके ट्विन के साथ हो जाए। और जैसे जैसे आप यहाँ पे खुद के ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने लगोगे, तो आपका ट्विन भी वो थर्ड पार्टी से निकल के वो अपनी लाइफ के ऊपर, अपने फाइनेंशियल साइड पे आपका ट्विन भी काम करने लगेगा। ट्विन कनेक्शन हमेशा मिरर एक दूसरे को गलत वे में ही नहीं करते, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कि अगर आप पढ़ाई करोगे, वो पर्सन वहाँ पे फोकस्ड होने लगेगा। अगर आप यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हो, वो पर्सन एक कहते नहीं है ना, वो भी इनर वर्क करने लगेगा। बट वो उनका इनर वर्क मेडिटेशन नहीं होता। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन मेडिटेशन कर भी सकते हैं, बट उनका जिम हो जाता है, वर्कआउट हो जाता है, वो कितना ज़्यादा खुद की बॉडी को बेस्ट बना सकें। आप यहाँ सोल को बनाती हो, वो अपने बॉडी को बनाते हैं। तो मिरर आप दोनों एक साथ कर रहे हो, एक ही चीज़ को कर रहे हो। तो सिंपली अगर आप अपने ट्विन के साथ यूनियन चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिव होना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा खुद का बेस्ट वर्जन बन रहे हो। तो आपका लॉस कहीं नहीं है, आपकी पांचों उंगलियां घी में है। बट फ़र्क इतना है कि आपका नज़रिया क्या है ट्विन कनेक्शन को लेके। आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट अब क्लियर हो गए हों। सो प्लीज़ मेडिटेशन करो, बट मेडिटेशन, मंत्रा, इन सारी चीज़ों को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। बस खुद का बेस्ट वर्जन बनते चले जाओगे। जिस दिन दिमाग से डाउट, फियर, निगेटिविटी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, आपके ट्विन के साथ कब यूनियन हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उस लेवल पे आओ, और तब आपके हाथ में कि आपको आपका यूनियन चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम मुझे अब मेरा ट्विन के साथ यूनियन नहीं चाहिए। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइस बनाते हो, क्योंकि डिवाइन भी आपके फ्री विल के अगेंस्ट अपना एक डिसीज़न थोपेगा नहीं। आप जो चाहते हो आपको वही मिलेगा। तो पहले उस वाइब्रेशन पे आ जाओ कि आप चाहते क्या हो, और जिस दिन आप उस लेवल के हील हो जाओगे, और अगर तब आपका ट्विन आपके सामने आता है, तब आपके ऊपर है कि आप अपने ट्विन के साथ कंटिन्यू करना चाहो या नहीं करना चाहो। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के अब डाउट क्लियर हो गए हों।